इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सिर्फ एनसीईआरटी को रट के कवर नहीं किया जा सकता। रटने से और ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ता है एंड मोस्टली स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं। इसको एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ना जरूरी है। जैसे बायोलॉजी में हम डायग्राम्स पढ़ते हैं, वैसे ही इनऑर्गेनिक में हर एक पैराग्राफ के अंदर हर एक ट्रेंड, हर एक डाटा इंपॉर्टेंट है एंड उसको समझना कि क्यों वो डाटा ऐसा आया है वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली बच्चे सोचते हैं कि पतली सी एनसीईआरटी है, इसको तो रट लेंगे, बाकी समझने की जरूरत क्या है, बट फिर वो फंस जाते हैं, इनको कुछ भी याद नहीं रहता है एंड फिर वो परेशान होते हैं। इसलिए जब भी एक पैराग्राफ पढ़ो तो उससे खुद से 3-4 क्वेश्चन बना लो। जैसे मान लो तुम ग्रुप 15 पढ़ रहे हो तो उसके हाइड्रेट्स पढ़ते वक्त खुद क्वेश्चंस बना लो। जैसे कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, आंसर इज Bi3। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बनाता है, आंसर NH3। ये टेक्निक तुम्हारे ब्रेन को एक्टिव रिकॉल करने में मदद करेगा एंड तुम्हें चीजें ज्यादा टाइम तक याद रहेंगी और तुम जल्दी भूलोगे भी नहीं। एंड इसी एक्टिव रिकॉल के कॉन्सेप्ट पर मैंने एक बुक बनाई थी कैम हैक, जिसमें कि तुम इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल अच्छे से याद रख कर पाओगे। इस बुक की एक्चुअल खासियत ये है कि इसमें एमसीक्यू नहीं है, बल्कि फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, वन वर्ड, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। इससे तुम फास्ट रिवीजन भी कर पाते हो, गैसिंग की हैबिट भी खत्म हो जाती है, तुम्हें पता चल जाता है कि एनसीईआरटी के अंदर का डाटा तुम्हें कौन कौन सा नहीं आता। क्योंकि एक तरीके से एनसीईआरटी से जितने पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हें इस किताब के अंदर मिल जाएंगे। कैम हैक में PYQs टैग्ड होते हैं, सारे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी पॉइंट्स कवर होते हैं एंड साथ ही में निमोनिक्स होते हैं, जिससे कि तुम्हारे सारे डिफिकल्ट पॉइंट्स तुम याद रख पाओ। इससे तुम 10 से 15 मिनट में एक पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। मतलब कि एक बार एनसीईआरटी पढ़ने के बाद कैम हैक करना मस्ट है, जिससे कि तुम्हारे को पूरी की पूरी केमिस्ट्री एक्टिव रिकॉल के थ्रू याद हो जाएगी एंड फिर तुम भूलने नहीं वाले उसको।